गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो आपकी बुक है, आज हम यूनिट नंबर 6 करने जा रहे हैं। बाकी की यूनिट जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कौटिल्य राज्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कौटिल्य जी थे कौन और इन्हें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, इनकी किताब का नाम क्या है, उस किताब में किन चीजों का जो विस्तार से विश्लेषण किया गया है। हम उद्देश्य जानेंगे, परिचय जानेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जानेंगे। हम जानेंगे कि राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ। जो ये राज्य है हमें एंशिएंट टाइम में देखने के लिए मिलता है कि राजा आते हैं, वहां पे शासन करते हैं, उनका किस प्रकार से उद्भव स्टार्ट हुआ था कौटिल्य जी के अनुसार। फिर हम जानेंगे यहाँ पे राजमंडल का सिद्धांत कि राजमंडल सिद्धांत कैसा सिद्धांत है, ये कैसे समताक सिद्धांत कहा जाता है, इसे शरीर के 7 अंगों के साथ तुलना क्यों की जाती है, एक एक करके विश्लेषण करने वाले हैं। ऐसे वीडियो देखते रहिएगा तभी आप आगे समझ पाओगे इस चैप्टर को। इसमें क्या है, कौटिल्य और बेसिकली देखोगे मैकियावेली के बारे में इनकी तुलना किस प्रकार से की जाती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम समझेंगे उद्देश्य। अब एक चीज समझिए, जिन बच्चों ने, जो हमारे बच्चे हैं यूट्यूब पे हमेशा कनेक्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें पता होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। अब आप बोलोगे मैम आपने पढ़ाया था मनु के बारे में, मैम बृहस्पति के बारे में और शुक्र के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी कि मैंने आपको ये पढ़ाया। अब देखिए एक चीज बताइएगा, और हम कौटिल्य जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर एक चीज में यही बताया गया है कि राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ और राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा के कार्य क्या है और किस प्रकार से उन्होंने राज्य की कल्पना कर रखी है और क्यों राजा को सर्वोपरि माना है। और उन्होंने ये नहीं माना कि राजा से ऊपर कोई है ही नहीं, इनका मानना है राजा से ऊपर धर्म है। सबसे ऊपर क्या है, धर्म है, फिर राजा है। अगर राजा की बात को नकारा जाता है, अगर राजा को कुछ भला बुरा कहा जाता है तो वो इंसान नर्क भोगी है, यानी नर्क में जाने लायक है। तो इस उद्देश्य में आपको ये समझ आया कि बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ आया आपको। अब हम समझते हैं थोड़ा सा डीप परिचय के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। आप देखोगे कौटिल्य जी के बारे में, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा कौटिल्य जी के बारे में। भारत के प्राचीन दार्शनिक कौटिल्य जी, हम सभी जानते हैं। कौटिल्य जी को कई सारे नामों से संबोधित किया जाता है, चाणक्य नाम से, विष्णुगुप्त नाम से और स्वयं कौटिल्य नाम से। इन तीनों ही नाम से क्या संबोधित किसे किया जा रहा है, कौटिल्य जी को संबोधित किया जाता है। इन तीनों ही नाम में से कोई ना कोई एक नाम आपने जरूर सुना होगा। मेरे हिसाब से आपने चाणक्य जरूर सुना होगा, चाणक्य नीति के बारे में भी सुना होगा आपने। अभी क्या है, ये किस दरबार में मंत्री थे, अभी ये मन में आया आपके, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। उनके दरबार में क्या थे, मंत्री थे, और ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे प्रमुख मंत्री माने जाते थे। अब देखिए आगे समझिए, ये जो कौटिल्य जी हैं वो किस प्रकार से चीजों का विश्लेषण करते हैं। कौटिल्य जी की एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र को लेके आपके मन में क्या आ रहा है, मैं कंफ्यूजन दूर करती हूँ आपकी। मैम अर्थशास्त्र क्या इकोनॉमी से संबंधित है? मैम से हम इकोनॉमिक्स का पेपर देते हैं, क्या अर्थशास्त्र भैया? बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। अर्थशास्त्र समाज शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि उस टाइम समाज को लेकर ही लिखा गया था। किसके द्वारा? कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में समाज शास्त्र बताया गया है। और समाज शास्त्र क्या होता है ये मन में आया। अब देखिए समाज कि इनका मानना है कौटिल्य जी का, एक समाज किस प्रकार से होना चाहिए और राजा के दायित्व क्या होने चाहिए, और अगर प्रजा अच्छी है। अच्छा एक चीज समझिएगा, इनका मानना है अगर आप एक बार राजा से मिल लिए, किससे मिल लिए, राजा से मिल लिए, अगर राजा शक्तिशाली दिखता है तो समझ जाइए जो राज्य है वो बहुत ही शक्तिशाली, विशाल और बहुत ही बेहतरीन राज्य है, वहां की जनता खुश है। अगर आप ऐसे राय से मिले जो कमजोर है, डरपोक है या फिर दल बदलू है,
ठीक है, यानी कि पलट जाता है युद्ध के नाम पर। तो राज्य कैसे होगा? राज्य कमजोर होगा। ये किसका मानना है? कौटिल्य जी का मानना है। अब आपको समझ आ गया परिचय कि हम किसके बारे में डीपली पढ़ने जा रहे हैं। अब जानेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, समझेंगे हम। कौटिल्य जी ने राजा की उत्पत्ति के बारे में वर्णन कर रखा है। इन्होंने बता रखा है जो राज्य है उसका उद्भव कैसे हुआ। पहले आप देखिएगा कि लोग शासन बहुत बेहतरीन कर रहे थे, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना मान लीजिए उनकी कोई तृष्णा नहीं थी। उनका बस यही मोटिव था, जीवन निर्वाह करना है और किसी को क्षति नहीं पहुंचानी है, ना मानसिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से। इनका बस ये मानना था। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर धीरे धीरे लालच उत्पन्न होने लग गया, और जहां लालच उत्पन्न होता है वहां पर क्या स्टार्ट होती है? चोरी डकैती स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब साम्राज्य कैसा हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। कैसा हो गया साम्राज्य? यानी अगर बात की जाए राज्य की, राज्य साम्राज्य दोनों एक ही होता है। आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं। अस्त व्यस्त हो गया यानी कि कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाना, वहां पे सही तरीके से शासन ना हो रहा, क्योंकि वहां पे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि शक्तिशाली हो, परोपकारी हो, धैर्यवान हो, प्रजा की रक्षा कर सके, कल्याणकारी योजनाएं बना सके। अब देखिए बेसिकली अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो थोड़े शक्तिशाली लोग होते थे, धनी होते थे, वो बार बार गरीबों को दबा देते थे जब राजा नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे क्या होता? अब वो कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को ऐसा लगने लगा अब तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके और हमारे लिए खड़ा उतर सके, अगर कोई दोषी है उसे दंड दे सके बिना किसी लोभ और लालच के। अगर वो हमारे लिए ऐसा करेगा तो हम क्या दे सकते हैं? हम उसे अन्न दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अन्न, यानी बेसिकली अनाज का छठा भाग देने के लिए तैयार है, बिना किसी परेशानी के। एक सोने का सिक्का भी दे देंगे अगर वो बेहतरीन शासन करता है, अगर वो अच्छा शासन करता है। ये किसने कहा? प्रजा के द्वारा कहा गया। बताया जाए बेसिकली कि भारत के सबसे प्रथम राजा कौन थे, तो कौटिल्य जी के अनुसार मनु ही भारत के सबसे प्रथम राजा थे जिनके द्वारा शासन किया गया था, बेहतरीन शासन किया गया था। इसके द्वारा धीरे धीरे फिर राजा आते रहे, यानी कि जो साम्राज्य में कहीं ना कहीं राजा की आवश्यकता महसूस होने लग गई। आप समझेंगे हम इसके अंदर ही कि बेसिकली जो राज्य के समताक सिद्धांतों के बारे में, समताक सिद्धांत होते क्या हैं? पहले तो मन में ये आया समताक सिद्धांत, जैसे कि हमारे शरीर में आंख, कान, नाक, जो है मुंह, ये सारे जो हमारे अंग है, भुजाएं, ठीक है, ये सारे अंग हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगर ये ना रहे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब हम विकलांग कहलाना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी हर एक अंग का कहीं ना कहीं क्या है? एक मेन रोल होता है हमारे शरीर में। कुछ इसी प्रकार से समताक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी स्वामी अर्थात राजा जो है वो सर के समान है, राज्य के सर के समान क्या है? राजा है। इसके बाद क्या है? अमात्य अर्थात राजा के जो मंत्री होते हैं वो राजा की आंखों के समान है। मैम ये आंखें, सर, ये क्या है? आपके मन में ये आया? यानी कि जैसे कि एक मनुष्य के लिए सर आवश्यक है, आंखें आवश्यक है, यानी राज्य के लिए जो राजा है उसके अंडर में मंत्री रहेंगे। मंत्री बताएंगे कि राज्य में किस प्रकार की त्रुटि है, राज्य में किस प्रकार से प्रजा समस्याओं का सामना कर रही है, एक एक करके चीजों को बताया जाएगा, जिससे कि एक राज्य शक्तिशाली और राजा परोपकारी बन सकता है। इसके बाद क्या है? आप देखोगे जो शूद्र है अर्थात राजा के मित्री, जो मित्र होते हैं, राजा के मित्र होते हैं, राजा के कान के समान है। यानी अगर कोई राजा के बारे में कुछ भी अपशब्द कहता है, साम्राज्य के बारे में कुछ कहता है, या किसी प्रकार की जो है योजना बनाई जा रही शत्रु दल के द्वारा, तो वो कौन बताएंगे? राजा के मित्र के द्वारा राजा को सूचित किया जाएगा। इसका क्या है? कोष, राजा का मुख। जो कोष होता है, कोष का मतलब क्या है? कोष का मतलब राजा का खजाना होता है, जो कि राजा के मुख के समान है।
अब आप देखोगे सेना राजा के मस्तिष्क के समान है। जैसे एक सेना होती है, शक्तिशाली सेना होती है, जिसके वजह से राज्य बार बार जो है युद्ध में जीतता है। तो इसका कारण क्या होता है कि वो शक्तिशाली सेना है, जिसे मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। ऐसे एक मस्तिष्क हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें सूचित करता है ना। उसी प्रकार से क्या बताया गया है, सेना को बताया गया है मस्तिष्क के समान बताया गया है। इसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग जो है क्या होता है गया है, राजा जो राज्य है उसकी बाहों के समान है। किसके समान है? बाहों के समान है। पुर या जनपद जो है वो भूमि तथा प्रजा के समान है। इसे बोला जाता है समतांक सिद्धांत। ये बार बार पेपर में आता है आपको, तो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो समतांक सिद्धांतों को जरूर लिखिए, जिससे कि आपका जो लिखा हुआ है उसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए समझते हैं राज्य के मंडल सिद्धांत के बारे में। राज्य के मंडल सिद्धांत में कौटिल्य जी के द्वारा क्या कहा गया है, आपकी हेल्प के लिए मैं लेके आई हूं मैप, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से डीपली समझ पाओगे। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। इनका मानना पहले क्या है, विजयगेशु, शत्रु, मित्र और उदासीन। एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझते हैं विजयगेशु क्या होता है, फिर हम मैप को देखेंगे। विजयगेशु एक ऐसा राज्य होता है जो कि शक्तिशाली होता है और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे शक्तिशाली उसका प्रभाव हर एक राज्य में देखने के लिए मिलता है। तो इसे कहेंगे हम क्या, विजयगेशु, जो कि हमेशा यानी जीतता भी है और कहीं ना कहीं साहस की भावना रखता है। चलिए अपने भारत को ले लीजिए ना, हमारा भारत हो गया विजयगेशु। अब ऐसे समझेंगे चीजों को हम, ये है हमारे भारत का मैप। अब हम समझेंगे विजयगेशु के बारे में, यानी हमारा भारत क्या है, विजयगेशु है। अगर बात की जाए शत्रु, भारत का शत्रु कौन है, पाकिस्तान। हाँ हाँ मैम मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। भारत का शत्रु कौन है, पाकिस्तान है। इनका मानना है कि बेसिकली विजयगेशु साम्राज्य होते हैं, उनकी सीमाएं जिस साम्राज्य से मिलती है तो वो उसका दुश्मन होता है। क्या होता है, वो उसका दुश्मन। भारत की सीमाएं बताइए जरा, कि जो पाकिस्तान से नहीं मिल रही है, बाहर की मिल रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। अब इनका मानना है मित्र। अब मैम ये मित्र कहां से आ गया, ये कंफ्यूजन आई आपके मन में। तो बेसिकली इनका कहना है जो पाकिस्तान है उसकी सीमा अफगानिस्तान से मिल रही है क्या, है ना। तो ये अफगानिस्तान और भारत को मित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मित्र। यानी बेसिकली आपने सुना होगा ना, दुश्मन दुश्मन, है ना, दुश्मन का दुश्मन क्या बन जाते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही ये जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान का भी दुश्मन है और भारत का भी दुश्मन है। इस प्रकार से बताया गया आपको। अब क्या है, उदासीन की बात की जाए, मैम ये उदासीन क्या होता है, तो देखिए ये जो नेपाल है, नेपाल कैसा है, उदासीन राज्य है। उदासीन राज्य जिसका मतलब ये है कि ये चाहे तो चीन के साइड हो सकता है, अगर ये चाहे तो किसके साइड हो सकता है, भारत के साइड हो सकता है। जरूरत नहीं है ये किसी एक संधि पर टिक जाए, यानी ये मध्यवर्ती राज्य है। ये पलट सकता है, पहले आपसे संधि कर सकता है भारत के साथ, उसके बाद अगर इसका मन किया तो ये चीन के साथ संधि कर सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको समझा। बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ कि माध्यम यानी बेसिकली माध्यम राज्य कौन सा होता है, ऐसा राज्य जो कि कहीं ना कहीं या तो वो चीन के साथ हो सकता है या तो भारत के साथ संधि कर सकता है, यानी अपने दल को पलट सकता है, जैसे कि नेपाल आप ले सकते हो। इसके बाद क्या है, उदासीन। अब उदासीन में उदासीन देश कैसे उदासीन देश होंगे, जैसे कि अमेरिका। अब आप बोलोगे मैम अमेरिका कैसे, अमेरिका और ब्रिटेन यानी जो दूर देश हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे बस ये कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं अपने व्यूज प्रस्तुत करते हैं, व्यूज पॉइंट्स प्रस्तुत करते हैं कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है वो सही है या गलत है, इस प्रकार से। इसीलिए इसे उदासीन राज्य कहा जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जय हिंद, जय भारत।